पिछले 1.5 महीने से नरेंद्र मोदी रात दिन चुनावी रैलियां कर रहे हैं। एक एक दिन में 3-3 4 सभाएं कर रहे हैं। इनके पूरे भाषण इनके YouTube चैनल पर रखे हुए हैं, आप इन्हें आसानी से देख सकते हैं। इनके एक भाषण में भी दया, ममता, करुणा, पश्चाताप और हमदर्दी का एक शब्द भी नहीं मिल पाएगा। क्या ऐसे होते हैं परमात्मा के दूत? इनके हर भाषण में विपक्ष पर झपटना, दौड़ाना और घेरना ही मिलेगा। राहुल गांधी के माँ बाप, दादी और परदादा को पिछले 10 साल से घेरा जा रहा है, मगर कुछ दिन पहले इनकी नानी को भी घसीट लाया गया। ऐसे होते हैं परमात्मा के दूत। कांग्रेस अगर सत्ता में आएगी तो ऐसा करेगी, वैसा करेगी, मगर राम मंदिर पर बाबरी ताला जड़ देगी या उस पर बुलडोज़र चला देगी। हिंदू हृदय सम्राट की तो बात ही छोड़िए, एक आम हिंदू भी ये कैसे कल्पना कर सकता है? ये बात उसके दिमाग में कैसे आ सकती है कि राम मंदिर पर बुलडोज़र चला दिया जाएगा? राम मंदिर पर बुलडोज़र चलने का ख्याल आना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है और ये बहुत घातक विचार है। क्या परमात्मा दुनिया में किसी दूत को इसलिए भेजता है कि वह दुनिया में जाकर सांप्रदायिक नफरत फैलाए, देश को कमज़ोर करे और थोक के भाव झूठ बोले, भ्रष्टाचारियों और बलात्कारियों का खुलकर साथ दे और जनता को धमकाता फिरे? इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं जमील बनारसी, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर मैं अपनी राजनीतिक टिप्पणी के साथ आपके सामने पेश हुआ हूँ। दोस्तों, चुनाव अपने आखिरी मरहले में है। 1 जून के मतदान के मद्देनज़र आज शाम प्रचार भी बंद हो जाएगा। बीजेपी को जितना भी जहर उगलना था या आग मूतना था, आज इस पर विराम लग जाएगा और सबकी निगाह टिकी रहेगी 4 जून के नतीजे पर। 4 जून जो भी रिजल्ट लेकर आता है उसको बाद में देखा जाएगा। अगर बात करें नरेंद्र मोदी की, तो इनका एक अलग ही रूप दुनिया ने इस बार देखा। हालांकि यही इनका असली रूप भी है, मगर प्रधानमंत्री के संवैधानिक पद पर होने की वजह से इस पर एक हल्का सा आवरण इन्होंने डाल रखा था, जिसे हार की घबराहट में आकर उन्होंने खुद ही नोच कर फेंक दिया। एक टीवी चैनल को दिए गए अपने इंटरव्यू में इन्होंने भगवान को ही इम्तिहान में डाल दिया। इस पर तो बात मैं आगे करने वाला हूँ। पहले हम ये जान लेते हैं कि 22 जनवरी राम मंदिर के उद्घाटन के समय कि देश का अपने नाम पट्टा करा लिया है। 400 क्या, हम 500 पार भी जा सकते हैं। नूपुर शर्मा, रमेश विधुड़ी और प्रज्ञा ठाकुर जैसे लोगों को बाद में दरकिनार भी कर दिया गया, क्योंकि ये लोग मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला करते थे। ये था नरेंद्र मोदी का ओवर कॉन्फिडेंस। उन्हें पता नहीं था कि बाद में पहले चरण के मतदान के रुझानों के बाद उन्हें भी यही कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि उस वक्त के हालात अलग थे। राम मंदिर का इवेंट था और बिखरा हुआ विपक्ष, ईडी का निशाना बना विपक्ष, जेल के मुहाने पर खड़ा विपक्ष, गालियां खाता विपक्ष और हर तरह के झूठे सच्चे इल्जामों को झेलता विपक्ष। क्या चुनाव में विपक्ष
नरेंद्र मोदी के सामने टिक पाएगा, इस पे लोगों को संदेह होने लगा था। मगर जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता गया, नरेंद्र मोदी को टक्कर देने वाली हस्ती भी सामने आ गई। वह हस्ती थी खुद नरेंद्र मोदी। पहले चरण के चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी खुद अपने ऊपर हमला करने लगे, खुद अपने आप से लड़ने लगे। इनके सारे शोज फ्लॉप होते चले गए और सारी फिल्में पिटती चली गई। इसकी एकमात्र वजह थी संविधान की रक्षा, आरक्षण और महंगाई प्रमुख चुनावी मुद्दा बन जाना। नरेंद्र मोदी के थैले में ले देकर जो भी मुद्दे थे, मंदिर, मस्जिद, कब्रिस्तान, पाकिस्तान, गाय, जिहाद और आतंकवाद वगैरह, इन मुद्दों से ऊपर नरेंद्र मोदी उठ भी नहीं सके और इनके तर्कस में जो सबसे असरदार तीर था राम मंदिर का, वो चला जा चुका था। उस दौरान अगर चुनाव हो जाता तो शायद इसका कुछ फायदा नरेंद्र मोदी को मिल भी सकता था, मगर चुनाव की टाइमिंग बीजेपी के लिए अनुकूल नहीं रही। जब जनता महंगाई, बेरोजगारी की बात करती थी, दाल, रोटी और आटा की बात करती थी, तो नरेंद्र मोदी 1.5 GB डाटा की बात करते थे। जनता सवाल करती थी कि गरीब और गरीब हो रहे हैं, अमीर और अमीर हो रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी का जवाब होता था कि क्या सबको गरीब कर दूं? मोदी की लड़ाई गठबंधन से चल रही थी और घसीट घसीट कर बीच में मुसलमानों को ला रहे थे। आज नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा दुष्प्रचार आरक्षण पर कर रहे हैं। मोदी तक ये मेरा वीडियो पहुंचेगा इसकी कोई गारंटी नहीं, मगर मेरे प्यारे दोस्तों, इंसाफ आपको करना है। ज़रा सोचिएगा, हिंदुओं में एक जाति है भंगी या मेहतर, और मुसलमानों में एक जाति है हेला, उसको हलखोर या हलालखोर भी कहते हैं। दोनों का काम सेम है, सेम पेशा है, दोनों सफाई कर्मी का काम करते हैं। सारे सफाई कर्मी इन्हीं बिरादरियों से आते हैं। सुनील और रमज़ान दोनों एक साथ काम करते हैं, एक साथ सीवर के अंदर उतरते हैं। जबकि सुनील को अनुसूचित जाति का आरक्षण मिला है और रमज़ान को पिछड़ी जाति का आरक्षण मिला है। आखिर ये भेदभाव धर्म के नाम पर है या जाति के नाम पर, ये मैं कुछ नहीं कह सकता। नरेंद्र मोदी अपने आप को परमात्मा का भेजा हुआ दूत बताते हैं। क्या परमात्मा दुनिया में अपना दूत बेईमानी करने के लिए भेजता है? नरेंद्र मोदी ने अपने बयान में ये बात बताई है कि मैं बायोलॉजिकल नहीं पैदा हुआ हूँ। क्या इन्होंने गीता नहीं पढ़ी? गीता में श्री कृष्ण का कथन इन्होंने नहीं पढ़ा? धर्म के बिना तो देश चलाया जा सकता है, मगर न्याय के बिना देश नहीं चलाया जा सकता। मुझे परमात्मा ने विशेष काम के लिए दुनिया में भेजा है। ये सरासर बकवास है, झूठ है और पाखंड है। मैं अपना पक्ष रख रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी बातों से सहमत ही हों। पहली बात, हिंदू, इस्लाम, ईसाई और यहूदी दुनिया के 4 बड़े धर्मों की किताबें ये हमें बताती हैं कि अल्लाह या भगवान, गॉड, जो भी आप कह लें, दुनिया में समय समय पर अपना दूत भेजा है, जिसे हम पैगंबर, अवतार या प्रॉफिट कहते हैं। तकरीबन 1450 साल पहले मोहम्मद साहब भगवान के आखिरी भेजे हुए दूत थे। इनके बाद
दुनिया के किसी भी धर्म की तरफ से अपने आप को भगवान का भेजा हुआ दूत का दावा नहीं किया गया। हाँ, समय समय पर कई लोगों ने झूठा दावा पेश किया। इनमें 3 प्रमुख थे। पहला रजनीश, दूसरा गुलाम मोहम्मद कादियानी और तीसरा हिटलर। इन तीनों का दुनिया में जो भी हश्र हुआ, ये बताने के लिए काफी है कि ये अपने दावे में बिल्कुल झूठे थे। प्रधानमंत्री मोदी बार बार खुद को धर्म के केंद्र में लाने के 100 तरीके अपनाते रहे हैं ताकि उनकी बातों की आलोचना आस्था की आलोचना लगने लग जाए। जब सवालों का जवाब नहीं दे पाते, काम का हिसाब नहीं दे पाते, तो राजनीति में धर्म को आगे कर देते थे। मगर अब तो खुद को ही परमात्मा का भेजा हुआ बताने लगे हैं। इनसे नाराज होना भगवान की नाराजगी मोल लेना हो सकता है। मेरी इस बात को नोट कर पर्स में रख लीजिए, वरना खतरा हो सकता है। उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में खुद को धार्मिक क्रियाकलापों के आसपास ही रखा और गंभीरता से पेश किया। बाकी का काम मीडिया कर ही देता है। उनका इंटरव्यू जिस भी अखबार में छपता है, प्रधानमंत्री के साथ साथ धार्मिक क्रियाकलापों वाली तस्वीरें भी छपती हैं। चुनाव आयोग से गुजारिश है कि वह इस बात का सत्यापन करे कि प्रधानमंत्री को किसने भेजा है, जनता ने या परमात्मा ने। ऐसी भ्रामक जानकारियों को दूर करे, नहीं तो घोषणा ही कर दे कि भारतीय अध्यात्म और दर्शन की अनगिनत वर्षों की परंपरा में पहली बार हो रहा है जब परमात्मा के प्रतिनिधि चुनाव लड़ रहे हैं, लोगों से वोट मांग रहे हैं। दूसरा सबसे ठोस उदाहरण ये है कि हिंदू धर्म ग्रंथों के मुताबिक ईश्वर के भेजे हुए दूत को कभी ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं ईश्वर का भेजा हुआ दूत हूँ। आज हमारे पास रामायण और महाभारत 2 धार्मिक ग्रंथ मौजूद हैं। रामायण में श्री राम ने और महाभारत में श्री कृष्ण ने एक जगह भी अगर ये बात कही हो तो आप देख सकते हैं। बीच चुनाव में नरेंद्र मोदी का ये लोगों को बताना है कि मैं परमात्मा की तरफ से भेजा गया दूत हूँ, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। अगर नरेंद्र मोदी 4 जून के परिणाम में 400 सीट ले आते हैं तो इनको कुछ लोग दूत मान भी सकते हैं, मगर कुछ लोग इनकी कारीगरी और हिकमत ही मानेंगे। और अगर ये 250 सीटों तक सिमट जाते हैं तो उन लोगों की आस्था का क्या होगा जिनकी भगवान में है। मुंशी प्रेमचंद्र जी ने कहा था कि हमेशा तानाशाही धर्म के ऊपर सवार होकर ही आती है। मुंशी जी भले भारत की आज़ादी से 4 साल पहले चल बसे थे, मगर उन्होंने पहला और दूसरा विश्व युद्ध देखा था। उन्होंने इटली के मुसोलिनी और जर्मनी के हिटलर का भी दौर देखा था और भारत में आरएसएस की स्थापना को भी देखा था। नरेंद्र मोदी का दिल्ली की सत्ता में आगमन भी धर्म के रथ पर सवार होकर ही हुआ था। धर्म के नाम पर नरसंहार के इल्जाम के दाग के साथ। मगर देश की जनता ने इन्हें प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार कर लिया। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना चुनाव लड़ा। हर हर महादेव और हर हर गंगे का उद्घोष हर हर मोदी में बदल गया, यानी मोदी ही शिव हैं। ये शुरुआत थी नरेंद्र मोदी की भगवान वाली छवि गढ़ने की। फिर इसमें इजाफा होता गया। बीजेपी के अनेकों लोगों को नरेंद्र मोदी को भगवान कहते हुए देखा गया। वो भगवान है हमारे, हम उनकी पूजा करते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी वो हमारे लिए एक अवतार है, वो एक साधारण मनुष्य नहीं है। प्रधानमंत्री इस देश के भगवान विष्णु का अवतार है। बात यहीं तक नहीं रुकी। भगवान जगन्नाथ को भी नरेंद्र मोदी का भक्त बताया जाने लगा। फिर एक दिन इनको अविनाशी यानी शिव के मर्तबे पर भी फायज कर दिया जाता है। ये सब एक दिन में नहीं हुआ।
कोई बटन नहीं था जिसे दबा दिया गया हो, बल्कि निरंतर 10 साल तक इसकी कोशिश की जाती रही है। लोग कोरोना से जिस वक्त मर रहे थे और दूसरी तरफ लोग नरेंद्र मोदी के कहने पर थाली बजा रहे थे और मोमबत्ती जला रहे थे। आरएसएस भले 50 सालों तक अपने कार्यालय में झंडा तिरंगा नहीं लगाया हो, मगर 15 अगस्त 2022 को नरेंद्र मोदी घर घर तिरंगा फहरवा रहे थे, सिर्फ ये जानने के लिए कि जनता मेरे कहने में है या नहीं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और अपनी राय दीजिएगा, अन्य लोगों को भी शेयर करिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद।